बी फॉर्म थर्ड ईयर। वॉइस क्लियर है? वॉइस क्लियर है? इम्पो ठीक है। इम्पोर्ट, अच्छा चुप हो जाओ। इम्पोर्ट ऑफ ड्रग आपका फिनिश हो गया था, नया टॉपिक है मैन्युफैक्चर ऑफ ड्रग। ठीक है, मैन्युफैक्चर ऑफ ड्रग में हम क्या करते हैं, किसी भी ड्रग का कोई पार्ट, ठीक है, किस ड्रग, ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट पढ़ रहे हैं हम, तो ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट में किसी भी ड्रग या कॉस्मेटिक का किसी भी पार्ट की मैन्युफैक्चरिंग हो रही है, ऑल्टरिंग हो रही है, फिनिशिंग हो रही है, पैकेजिंग हो रही है, लेबलिंग हो रही है, ठीक है, इस पूरे प्रोसेस को किस में इंक्लूड करते हैं हम, मैन्युफैक्चरिंग में इंक्लूड करते हैं। ठीक, ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट से रिलेटेड है ये, ड्रग की भी मैन्युफैक्चरिंग हो रही है और कॉस्मेटिक की भी मैन्युफैक्चरिंग हो रही है। देन कौन कौन सी ऐसी ड्रग्स हैं जिनकी मैन्युफैक्चरिंग हम कर सकते हैं? तो पहला पॉइंट इसमें ये है, जैसे ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट में जो ड्रग शेड्यूल C1 और C1 और X में नहीं आती हैं, उन ड्रग्स की हम मैन्युफैक्चरिंग कर सकते हैं। ठीक है, शेड्यूल सी में बायोलॉजिकल ड्रग्स आ गई, C1 में अदर स्पेशल प्रोडक्ट्स आ गए, X में नार्कोटिक्स आ गई। इनके अलावा कोई भी ड्रग्स होगी, एंटीपायरेटिक होगी, एनाल्जेसिक होगी, कुछ भी होगी, तो उन ड्रग्स की हम मैन्युफैक्चरिंग कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है ड्रग स्पेसिफाइड इन शेड्यूल C1 बट नॉट इन X। ठीक है, सेकेंड पॉइंट ये बोलता है कि जो ड्रग शेड्यूल C में आ रही हैं, C1 में आ रही हैं, लेकिन X में नहीं आ रही हैं, तो उन ड्रग्स की भी हम क्या कर सकते हैं, उन ड्रग्स की क्या करते हैं हम, मैन्युफैक्चरिंग कर सकते हैं। ठीक, थर्ड पॉइंट ये है ड्रग स्पेसिफाइड इन शेड्यूल X। जो ड्रग्स शेड्यूल X में आ रही हैं, X में कौन सी आ रही है, नार्कोटिक्स आ रही है, तो इनकी भी हम मैन्युफैक्चरिंग कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है ड्रग्स जिनकी मैन्युफैक्चरिंग हम करते हैं, किस पर्पस के लिए करते हैं, ड्रग्स मैन्युफैक्चर्ड फॉर द पर्पस ऑफ एग्जामिनेशन, टेस्ट और एनालिसिस। ठीक, किसी ड्रग की हम मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं किस पर्पस के लिए, टेस्ट के लिए, एग्जामिनेशन के लिए या एनालिसिस के लिए, तो उन ड्रग की भी हम मैन्युफैक्चरिंग कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है लोन लाइसेंस। लोन लाइसेंस में क्या होता है, हमारे पास किसी ड्रग की मैन्युफैक्चरिंग करना है, ठीक है, लेकिन हमारे पास क्या है, रिक्वायरमेंट्स नहीं है। रिक्वायरमेंट में क्या आता है, एरिया आता है कि जहाँ पे हमें ड्रग की मैन्युफैक्चरिंग करनी है, लैब्स वगैरह होती हैं, मैन पावर होती हैं, ठीक है, ये सारी की सारी हमारे पास चीज़ें नहीं हैं, तो हम क्या करते हैं, दूसरे मैन्युफैक्चरर से हम जो एरिया होता है वो लोन पे ले लेते हैं किसी ड्रग को मैन्युफैक्चर करने के लिए, तो इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, लोन लाइसेंस। ठीक है, यहाँ तक समझ आ गया है, यहाँ तक क्लियर है, पहले ये बताओ थर्ड ईयर। लोन लाइसेंस में क्या होता है, सपोज हमें हमारे पास लाइसेंस है किसी ड्रग को मैन्युफैक्चर करने का, या मैं अनाल्जेसिक ड्रग की मैन्युफैक्चरिंग करना चाहती हूँ, लेकिन मेरे पास क्या है, एरिया नहीं है, सफिशिएंट एरिया नहीं है कि मैं उस ड्रग की मैन्युफैक्चरिंग कर सकूँ, मैन्युफैक्चरिंग के बाद मैं उसकी टेस्टिंग कर सकूँ और उसकी फिर पैकेजिंग वगैरह कर सकूँ। तो मैं क्या करती हूँ, हमारे पास लाइसेंस तो है मैन्युफैक्चर का, लेकिन हम क्या करते हैं, दूसरे मैन्युफैक्चरर से, ठीक है, जो दूसरा मैन्युफैक्चरर होगा जो कोई एनाल्जेसिक ड्रग बना रहा है, उससे वो एरिया लोन पे ले लेते हैं या किराए पे ले लेते हैं अपनी ड्रग की मैन्युफैक्चरिंग कराने के लिए, तो इसको क्या बोलते हैं, हम लोन लाइसेंस बोलते हैं। ठीक है चंदन, चंदन, ठीक है, तो मैन्युफैक्चरिंग किस ड्रग की होती है, जो शेड्यूल C1 और X में नहीं आ रही है। सेकंड पॉइंट ये है जो शेड्यूल C और C1 में आती है। थर्ड पॉइंट ये है जो X शेड्यूल में आ रही है, उन ड्रग्स की मैन्युफैक्चरिंग कर सकते हैं। फोर्थ पॉइंट ये है जो न्यू ड्रग्स, जो कोई ऐसी ड्रग्स होती हैं जिनकी हम मैन्युफैक्चरिंग किस पर्पज़ के लिए करते हैं, एनालिसिस के लिए, टेस्ट के लिए या एग्जामिनेशन के लिए। नेक्स्ट पॉइंट है लोन लाइसेंस पे भी हम ड्रग्स की मैन्युफैक्चरिंग करा सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है आपकी कि प्रोहिबिशन ऑफ मैन्युफैक्चर ऑफ एंड सेल ऑफ सर्टेन ड्रग। अब क्या है, हमारी ड्रग्स की हमने मैन्युफैक्चरिंग पता चल गया कि हाँ हाँ हम इन ड्रग्स की मैन्युफैक्चरिंग कर सकते हैं। अब कौन कौन सी ऐसी ड्रग है जिन पे हम प्रोहिबिशन लगा सकते हैं कि इन ड्रग्स की हम मैन्युफैक्चरिंग करके सेल नहीं कर सकते, रोकथाम कौन कौन सी ड्रग्स हैं जिन पे हम लगा सकते हैं। ठीक है, कौन कौन सी हो सकती है, एनी आइडिया? घर में तो पढ़ा होगा आप लोगों ने जुरिस,
या देखा भी नहीं होगा, एक ही काम किया है। कौन कौन सी ड्रग्स होती हैं जिनकी हम सेल नहीं कर सकते? आइडिया है किसी को? शेड्यूल एक्स ड्रग्स और 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 शेड्यूल एक्स में जो है और और बताओ। अडल्ट्रेटेड हो गई, हाँ, जो कोई अडल्ट, हाँ, जो कोई एडल्ट्रेट, कौन बोल रहा है ये? और जिसमें कोई इंग्रेडिएंट हो जो कि हार्मफुल हो। हाँ ठीक है, पहला तो जो अगर कोई भी ड्रग स्टैंडर्ड क्वालिटी की नहीं होगी, जो ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट के अकॉर्डिंग नहीं बनी होगी, तो उन ड्रग की हम सेल नहीं कर सकते। सेकंड पॉइंट ये है, अगर किसी ड्रग पे कोई ऐसा इंग्रेडिएंट है जो हमारी बॉडी के लिए अनसेफ है, तो उस ड्रग की हम मैन्युफैक्चरिंग नहीं कर सकते। ठीक है, थर्ड पॉइंट ये हो गया, एडल्ट्रेटेड, स्पूरियस या मिस ब्रांडेड ड्रग होगी तो उसकी भी हम सेल नहीं कर सकते। फोर्थ पॉइंट ये है, जो हमारी कॉस्मेटिक बनती है, ठीक है, कॉस्मेटिक में हम अलग अलग इंग्रेडिएंट बना के कॉस्मेटिक को बनाते हैं, तो कॉस्मेटिक का कोई ऐसा इंग्रेडिएंट है जो अनसेफ है हमारी स्किन के लिए, तो उस ड्रग की भी हम सेल नहीं, सॉरी, उस कॉस्मेटिक की भी हम सेल नहीं कर सकते। ठीक, नेक्स्ट पॉइंट ये है, अगर किसी की पैकेजिंग और लेबलिंग अच्छी तरह से नहीं हुई है, ठीक है, अगर उसके अकॉर्डिंग नहीं हुई है, पैकेजिंग और लेबलिंग सही तरीके से नहीं हुई है, तो उस ड्रग की भी हम मैन्युफैक्चरिंग नहीं कर सकते हैं। ठीक है, और क्या होता है, शेड्यूल जे में, आप ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट पढ़ रहे हो, तो शेड्यूल जे में कौन सी डिजीज, वो ड्रग्स आती थी, ड्रग्स और डिजीज आती थी कुछ, शेड्यूल जे, थर्ड ईयर। ड्रग कोई ठीक नहीं कर सकता, जिस डिसीज को कोई ड्रग ठीक नहीं कर सकता। हाँ, कोई ऐसी डिजीज जो ट्रीट नहीं हो सकती, या कोई ऐसे ड्रग की बनी तो है इस पर्पज के, लेकिन वो ट्रीट नहीं करेगी। ड्रग या डिजीज आती हैं जो क्योर नहीं होती, ठीक है, तो उसके लिए भी हम ऐसी ड्रग की मैन्युफैक्चरिंग नहीं कर सकते। ठीक है, तो इन ड्रग्स पे क्या करते हैं हम, जो प्रोविजन लगा सकते हैं कि इन ड्रग्स की मैन्युफैक्चरिंग नहीं होगी। ठीक है, अब आता है आपका सिलेबस, अगर आपने खोला होगा, अगर लेके बैठे होगे, तो अब आता है कंडीशन ऑफ लाइसेंस फॉर मैन्युफैक्चर ऑफ ड्रग्स। ठीक है, अब इसके लिए कौन कौन से लाइसेंस चाहिए होता है, जैसे मैंने तुम्हें बताया था, लाइसेंस के लिए हम फॉर्म भरते हैं, फॉर्म भरने के बाद जो लाइसेंसिंग अथॉरिटी होती है वो चेक करती है कि हाँ ये सही है सब कुछ फॉर्म, फिर हमें लाइसेंस ग्रांट करती है वो। तो जैसे आया है, मैन्युफैक्चर ऑफ ड्रग्स स्पेसिफाइड इन शेड्यूल सी, C1 एंड एक्स, नोट डाउन कर लो इसको, मैन्युफैक्चर ऑफ ड्रग्स स्पेसिफाइड इन शेड्यूल सी, C1 एंड एक्स। ठीक है, जो शेड्यूल सी और C1 में जो ड्रग्स आ रही हैं, उनकी मैन्युफैक्चरिंग के लिए हमें लाइसेंसिंग अथॉरिटी को फॉर्म नंबर 27 फिल करके देना होता है। कौन सा फॉर्म करना होता है फिल? फॉर्म नंबर 27, जो शेड्यूल सी और C1 में ड्रग्स आ रही हैं। ठीक है, शेड्यूल सी और C1 में जो ड्रग्स आती हैं उनकी मैन्युफैक्चरिंग के लिए हमें फॉर्म नंबर 27 फिल करके देना होता है लाइसेंसिंग अथॉरिटी को। देन वो चेक करेगी कि हमारा फॉर्म वगैरह सही से फिल हुआ है या नहीं है, और देन क्या हुआ, हमें लाइसेंस ग्रांट करती है। यहाँ तक क्लियर है? थर्ड ईयर, थर्ड ईयर, थर्ड ईयर। यस मैम। ठीक है, शेड्यूल सी और C1 के लिए हमें कौन सा फॉर्म भरना होता है? फॉर्म नंबर 27 मैन्युफैक्चरिंग के लिए। नेक्स्ट है, जो शेड्यूल एक्स में ड्रग आ रही है, शेड्यूल एक्स में कौन, शेड्यूल एक्स में जो ड्रग्स आ रही हैं, नारकोटिक आ रही हैं, साइकोट्रॉपिक्स ड्रग्स आ रही है, उनकी मैन्युफैक्चरिंग के लिए हमें फॉर्म नंबर 27B फिल करना होता है। 27B, कैपिटल B लिखना, मैसेज में टाइप कर रही हूँ मैं, 27B। 27B, ठीक है। नारकोटिक ड्रग्स की मैन्युफैक्चरिंग के लिए हमें कौन सा फॉर्म करना होता है फिर? 27B। ठीक है,
ठीक है, बी फॉर्म थर्ड ईयर। यस मैम। ठीक है, अब क्या करना होता है, हमने फॉर्म तो फिल कर दिया है, ठीक है, लाइसेंसिंग अथॉरिटी हमारे फॉर्म को देखी कि फिर क्या करती, फिर क्या करती है, वो जो हमारी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है जहाँ पे हमारी ड्रग की मैन्युफैक्चरिंग होगी, वो क्या करती है, इंस्पेक्शन कराती है कि तुम देखो कि वहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग यूनिट सही से प्रॉपरली इस्टेब्लिश भी हुई है नहीं, या वहाँ पे उसकी इतनी मैन पावर है या नहीं, कौन करा रहा है मैन्युफैक्चरिंग, ऐरा गैरा तो कोई नहीं कराएगा, कौन करा सकता है, जिसके पास 18th मंथ का एक्सपीरियंस हो मैन्युफैक्चरिंग में ही, मिनिमम एक्सपीरियंस है ये, 18th मंथ का एक्सपीरियंस हो, प्लस क्या हो, वो ग्रेजुएट हो फार्मेसी में, ग्रेजुएट होना जरूरी है, डिप्लोमा होल्डर मैन्युफैक्चरिंग नहीं करा सकते, ठीक है, 18 मंथ का एक्सपीरियंस होना चाहिए मैन्युफैक्चरिंग में, और क्या होना चाहिए, ग्रेजुएट होना चाहिए फार्मेसी में, ठीक, ये है मिनिमम रिक्वायरमेंट मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए। लाइसेंसिंग अथॉरिटी फिर क्या करती है, चेक करती है कि हाँ ग्रेजुएट है, 18 मंथ का एक्सपीरियंस है, तो उसे लाइसेंस ग्रांट हो जाता है हमारी ड्रग की मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए, ठीक। अब नेक्स्ट हेडिंग है मैन्युफैक्चर ऑफ ड्रग फॉर टेस्ट एग्जामिनेशन और एनालिसिस। सी और C1 के लिए बता दिया मैंने, फॉर्म नंबर 27 फिल करना होता है, शेड्यूल एक्स ड्रग्स जो में आ रही हैं जो ड्रग्स, उनके लिए 27B फॉर्म हमें फिल करना होता है। फिर बताया था मैंने कुछ ड्रग्स ऐसी होती है जो बनती हैं टेस्ट एग्जामिनेशन और एनालिसिस के लिए, जैसे रॉ मटेरियल्स आते हैं इसमें, ठीक है, अपने दिमाग में बिठा लेना कि रॉ मटेरियल्स वगैरह आते हैं, उनकी वो इसी पर्पज़ के लिए बने कि टेस्ट होंगे और देन वो हमारी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में आगे किसी फॉर्मुलेशन में काम आएंगे। तो मैन्युफैक्चर ऑफ ड्रग फॉर टेस्ट एग्जामिनेशन और एनालिसिस, ठीक है, इसके लिए हमें कौन सा फॉर्म भरना होता है, बी फॉर्म थर्ड ईयर, इसके लिए हमें फॉर्म भरना है फॉर्म नंबर 29, फॉर्म नंबर 29, कौन सा फॉर्म भरना है, फॉर्म किसके लिए मैम? जो जो ड्रग्स होती है ना, मैन्युफैक्चर ऑफ ड्रग फॉर टेस्ट एग्जामिनेशन और एनालिसिस, जो स्मॉल क्वांटिटी में किसी ड्रग की मैन्युफैक्चरिंग हो रही है, किस पर्पस के लिए बनी है, वो टेस्ट के लिए, एनालिसिस के लिए, तो उसके लिए हम कौन सा फॉर्म भर रहे हैं, फॉर्म नंबर 29, 29 जो फॉर्म होता है, ठीक, ठीक है मोनिश, मैन्युफैक्चर ऑफ ड्रग फॉर टेस्ट एग्जामिनेशन एंड एनालिसिस, manufacture of drug for test examination and analysis, ठीक है, इनकी मैन्युफैक्चरिंग ही हुई है किस पर्पस के लिए, ये टेस्ट के लिए, और जो अलग ड्रग हैं इसके अलावा, तो उनका क्या करते हैं हम, उनकी हम यूज़ करते हैं, उन्हें खाते हैं हम, ठीक है, डिस्ट्रीब्यूट होती हैं वो पेशेंट्स में, लेकिन जो ये वाली ड्रग्स है मैन्युफैक्चर ऑफ ड्रग फॉर टेस्ट एग्जामिनेशन एंड एनालिसिस, इनकी मैन्युफैक्चरिंग ही टेस्टिंग के पर्पस के लिए हुई है। तो क्या होता है, ये ना जो ड्रग्स होती हैं आपकी, ये स्मॉल क्वांटिटी में बनती हैं, लार्ज क्वांटिटी में नहीं बनती हैं ये, क्योंकि इनका काम ही टेस्ट होना है, ठीक है, इसके लिए हम कौन सा फॉर्म फिल कर रहे हैं, फॉर्म नंबर 29, फॉर्म नंबर 29, मैम हाँ जी बोलो, हर जगह हम स्पेसिफिक शेड्यूल C और C1 और XC क्यों लेते हैं? शेड्यूल C1 और XC क्यों लेते हैं, पता है क्या है, शेड्यूल C में जो आती हैं ड्रग्स ज़्यादातर बायोलॉजिकल ड्रग्स आ रही हैं, ठीक है, बायोलॉजिकल, इम्यूनोलॉजिकल, ऑप्थेल्मिक, पेरेंटल, सभी तो इसमें आ गई, तो बची क्या है, 2-4 ड्रग कैटेगरी तो बची है, इसलिए हम शेड्यूल C और C1 को लेते हैं, और फिर C1 में आती हैं अल्कोलॉइड, हार्मोन, कॉस्मेटिक बची है, तो कॉस्मेटिक की तो हम ऐड कर रहे हैं इसमें, कॉस्मेटिक बची है, प्रिस्क्राइब बची है, जो मेडिकल बची है। हाँ लेकिन ज़्यादातर इन्होंने इन्हीं को बता रखा है शेड्यूल C में जो आती हैं, C, C1 और X में,
क्योंकि मुझे लगता है बायोलॉजिकल, इम्यूनोलॉजिकल हो गई, ऑप्थेल्मिक हो गई, पेरेंटल हो गई, सारी ड्रग तो इसी में आ गई, इस वजह से। और कॉस्मेटिक का तो हम क्राइटेरिया लेके ही चल रहे हैं, कॉस्मेटिक को हम अलग नहीं निकाल रहे हैं। हेलो, हाँ मोनिश, क्लियर है? अदर्स को भी लिया है, लेकिन हम एक बार ऐसे, जैसे किसी का एग्जांपल हम लेके चलते हैं ना, हम पीसीएम का क्या करते हैं, पैरासीटामोल का एग्जांपल हम हर जगह लेके चलते हैं, इस वजह से ये ज़्यादातर C1 और X को दिखा रहे हैं, इनको तो थोड़ा दिखा रहे हैं, मॉडरेट कर रहे हैं ये, ठीक है। नेक्स्ट, ओके मैम, ओके। ठीक है। तो जो ड्रग्स होती है टेस्ट के लिए, एग्जामिनेशन और एनालिसिस के लिए हम कौन सा फॉर्म फिल कर रहे हैं, फॉर्म नंबर 29 फिल कर रहे हैं उसके लिए, ठीक। अब क्या करते हैं, कंडीशंस होती हैं इसके लाइसेंस के लिए भी, जो ये ड्रग्स टेस्टिंग के पर्पस के लिए Excuse बन, me, मैम। हाँ जी बोलो। मैम मैम ये सपोज हम शेड्यूल C और C1 की अलग है, ठीक है, स्पेसिफिक है। ठीक है, ठीक है, फिर हेलो। हाँ बोलो तो बोलो। मैम अगर ये हमें कोई और शेड्यूल और कोई सा इंपोर्ट कराना है या मैन्युफैक्चरिंग कराना है, हाँ जी, जैसे कि सपोज शेड्यूल H की करानी है इंपोर्ट ठीक है, प्रिस्क्राइब ड्रग की, हाँ हाँ, तो उसके लिए अलग से फॉर्म कौन सा भरा जाएगा? उसके लिए अलग से क्राइटेरिया होगा, उसके लिए अलग से फॉर्म दिया होगा, फॉर्म देखो मैंने अभी देखा नहीं है उसमें, ठीक है, क्योंकि शेड्यूल एच ना तुम यूनिट सेकंड में पढ़ोगी इनकी डिटेल स्टडी, अगर सिलेबस खोल के देखोगे तुम, यूनिट सेकंड पे नहीं अभी गई मैं, इसमें फर्स्ट चीज दे रखा है डिटेल स्टडी ऑफ शेड्यूल GHMN, इनकी अलग से दे रखी है, वो इसमें होंगी। अभी इसमें C1X और जो उनके अलावा है वो यूनिट फर्स्ट में ये दिया हुआ है, ठीक है। और ज़्यादातर पता है क्या होता है, ये ड्रग्स की मैन्युफैक्चरिंग हो रही है, एक बार तुम देख लेना, सिलेबस में देखना, यूनिट सेकंड में दिया हुआ है वो मैं करा दूंगी, ठीक है, ठीक है मोनिश। अब नेक्स्ट है, ठीक है मैम। अब नेक्स्ट है फॉर्म नंबर 29 बता दिया मैंने, किस पर्पज़ के लिए बन रहा है, किस ड्रग की मैन्युफैक्चरिंग हो रही है, टेस्ट के लिए बनी होती हैं। अब इसके लिए क्या क्या कंडीशंस होती हैं, ठीक है। तो कंडीशन ये है, जो लाइसेंसिंग अथॉरिटी को हम फॉर्म नंबर 29 फिल करके दे रहे हैं, लाइसेंसिंग अथॉरिटी क्या करती है, इंस्पेक्टर को भेजती है कि देख के आओ कि वहाँ पे वो जो एरिया है सही से है, बना भी है नहीं, तो वो क्या करते हैं, वो चेक करते हैं। सबसे पहले इसकी कंडीशन ये है, द ड्रग शुड बी यूज एक्सक्लूसिवली फॉर द पर्पज ऑफ विच दे आर मैन्युफैक्चर्ड, ठीक है। हमने टेस्ट पर्पज के लिए बनाई है तो वो हमें टेस्टिंग के लिए यूज करनी है, आलतू फालतू के काम उससे और नहीं करने हैं कि हमें सेल कर देनी है वो, या किसी और इंग्रेडिएंट में बिना पूछे हमने ऐड करा दी है वो, टेस्टिंग पर्पज के लिए बनी है, स्मॉल क्वांटिटी में बनी होती है तो हमें उसकी टेस्टिंग ही करनी है, ठीक। नेक्स्ट क्या है, और क्या करते हैं, जो लाइसेंसिंग अथॉरिटी होती है इंस्पेक्टर को भेज रहा है, तो इंस्पेक्टर भी उस प्रेमाइसिस को देखता है जाके वहाँ पे कि ये प्रेमाइसिस ढंग से बना हुआ है या नहीं, ये बिल्डिंग का जो लेआउट है सही से बना हुआ है नहीं, कि मैन्युफैक्चरिंग टेस्टिंग के पर्पस का है या नहीं, लैब प्रॉपरली वर्क करती है वहाँ पे या नहीं, ये चीज़ वो देखता है, ठीक है। रिकॉर्ड देखता है ड्रग की मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड, कितनी क्वांटिटी में बनी है, कैसे कैसे इसकी मैन्युफैक्चरिंग हुई है, ये कौन देखता है, इंस्पेक्टर देखता है। इंस्पेक्टर को कौन भेजता है, लाइसेंसिंग अथॉरिटी भेजती है, ठीक है। अगर वो सेटिस्फाई हो जाता है कि हाँ ये प्रीमाइसेस वगैरह सही है, रिकॉर्ड सब कुछ सही है, एरिया सही है मैन्युफैक्चरिंग का, तो लाइसेंस हमें ग्रांट कर देता है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका थर्ड ईयर, थर्ड ईयर, वॉइस क्लियर नहीं है क्या, थर्ड ईयर। यस मैम, क्लियर। Yes, ma'am. नेक्स्ट आ गया आपका लोन लाइसेंस, लोन लाइसेंस,
लोन लाइसेंस में क्या बताया था, अगर हमारे पास सफिशिएंट एरिया नहीं होता है किसी ड्रग की मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए, तो हम क्या करते हैं, किराए पे या रेंट पे वो मैन्युफैक्चरिंग एरिया, जो जिस कैटेगरी की हमें ड्रग बनानी है, अगर कोई दूसरा मैन्युफैक्चरर बना रहा है तो हम उसको रेंट पे ले लेते हैं और अपनी ड्रग की हम मैन्युफैक्चरिंग कराते हैं। और इस पूरे प्रोसेस को क्या बोलते हैं हम, लोन लाइसेंस। ठीक है, अगर मैं डेफिनेशन बताऊं तो लोन लाइसेंस ऐसा होता है, अ लोन लाइसेंस मींस अ लाइसेंस which a licensing authority issue to an applicant who does not have his own arrangement for manufacture of the drug, ठीक है, but he avails himself of the manufacturing facilities owned by another license। वो दिखा सकता है, सपोज मैं तुम्हारे रूम पे इंस्पेक्शन करने के लिए आती हूँ और तुम्हारा वो रूम नहीं है, तुमने और किसी और का रूम दिखा दिया कि हाँ ये मेरा ही रूम है, तो हम मैं तो सेटिस्फाइड हो गया कि ये तुम्हारा रूम है। तो इस वजह से वो ऐसी ड्रग की मैन्युफैक्चरिंग हो जाती है, और इस पूरे प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, लोन लाइसेंस बोलते हैं। ठीक, और इसके लिए हमें कौन सा फॉर्म भरना होता है, अलग अलग फॉर्म भरने होते हैं। जो ड्रग शेड्यूल C1 और X में आ रही हैं उसके लिए हमें अलग सा फॉर्म भरना है। ठीक है, 24A फॉर्म भरना होता है, 24-A। जो ड्रग्स हमारी शेड्यूल C1 और X के अलावा आती हैं, दूसरी कैटेगरी में आती हैं, उनकी अगर हमें मैन्युफैक्चरिंग करनी है लोन लाइसेंस के थ्रू, तो उसके लिए हमें कौन सा फॉर्म भरना हो रहा है, 24-A, कैपिटल A। ठीक है, कौन सा फॉर्म भरना है, 24A। नहीं समझ में आया। समझ नहीं आया, यही तो बताया मैंने, लोन लाइसेंस में क्या होता है, अगर हमारे पास मतलब C1 और X के अलावा, जैसे तुम बोल रहे थे ना और X के अलावा, तुम बोल रहे थे ना कि C और C1 को क्यों ले रहे हैं, तो मैं ये बोल रही हूँ इसमें C1 और X के अलावा किसी और ड्रग की अगर हमें मैन्युफैक्चरिंग करनी है, ड्रग या कॉस्मेटिक कुछ भी हो सकता है उसमें, ठीक है, ड्रग या कॉस्मेटिक कुछ भी हो सकता है उसमें, उस ड्रग की अगर हम मैन्युफैक्चरिंग करा रहे हैं तो उसके लिए हमें फॉर्म नंबर 24A फिल करना होता है। क्लियर है, क्लियर है अब, थर्ड ईयर, थर्ड ईयर, थर्ड ईयर क्लियर है क्या? मैं मैसेज में टाइप कर रही हूँ, फॉर्म नंबर 20